बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक नया टॉपिक फर्स्ट ईयर का, द ब्लैंकेट। द ब्लैंकेट, दिस लेसन इज इंक्लूडेड इन योर फर्स्ट ईयर लेवल एंड इट इज़ टेकन फ्रॉम आवर डेली लाइफ रूटीन, and behind it there is a very painful and tragic lesson. So the blanket, it's revolved around the three main character. First character is peter Peter. He is a 7 year old and he is a protagonist of the story, and whole story is based on this character and his role. And second character is Peter dad, and the third character is Peter granddad. Peter granddad. Now this blanket is giving us a very painful lesson, and if we understand its message clearly, then it will be helpful for our life. Otherwise we will be declined. अब देखें, द ब्लैंकेट में तीन करेक्टर है, इसी तीन करेक्टर की बिना पे एक स्टोरी हमारी जा रही है। अब सबसे पहले जो पीटर है, अब देखें कोई भी हम स्टोरी शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन वी स्टार्ट एनी स्टोरी, so it bases on three things: me rising action, climax and the falling action. और सेम हैपन इसी ब्लैंकेट लेसन के साथ है। अब देखिए, सबसे पहला अगर हम इसके राइजिंग एक्शन पे जाएं, इसकी स्टोरी को अगर स्टार्ट करें, तो इसका राइजिंग एक्शन क्या है? इसका राइजिंग एक्शन है पीटर फादर मैरिज। पीटर्स फादर मैरिज। पीटर फादर मैरिज, हमारे पास सबसे जो पहला पॉइंट है वो है पीटर फादर मैरिज। अब देखिए, हमारी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है, पीटर फादर मैरिज। अब पीटर का जो वालिद है, पीटर के वालिद ने क्या किया? ही इज़ गोइंग टू गेट अ मैरी विद अ ब्यूटीफुल एंड प्रिटी लेडी। वो एक खूबसूरत औरत से शादी करने जा रहा है। जब उस खूबसूरत औरत से शादी करने जा रहा था, तो उस जो लड़की थी, उस लड़की ने क्या किया? उस लड़की ने, जो लड़की थी, प्रिटी लेडी थी, उस लेडी ने एक किस्म की कंडीशन रख दी, एक किस्म की शर्त रख दी कि अगर तुम ग्रैंड डैड को आउट करोगे घर से बाहर, फॉर एग्जांपल मीन ड्राइव ग्रैंड डैड आउट ऑफ होम, देन योर मैरिज प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेड। अब देखें, पीटर का फादर शादी करने जा रहा था। जब उस लेडी ने एक शर्त रखी कि तुम ग्रैंड डैड को घर से बाहर भेजोगे, तो तब जाके मैं आपसे शादी करूंगी। और सो इट इज़ अ बेसिक कल्चर इन वेस्टर्न यूरोप, दैट फॉर एग्जांपल व्हेन समवन गेट ओल्ड, he or she is sent to the old house. So it is a custom and that is being followed since long time. अब वहाँ पे देखिए, एक कस्टम चाह रहा है कि जब भी कोई बंदा बूढ़ा हो जाता है, तो उस बूढ़े आदमी को ओल्ड हाउस में भेजा जाता है। जैसे कि अब पीटर के फादर शादी करने जा रहा है, उस लेडी की शर्त थी कि अगर दादा को, ग्रैंड डैड को घर से आउट करेंगे, तो तब शादी के जो प्रपोजल है वो एक्सेप्टेबल होगा। उसके बाद अब देखें, पीटर के फादर ने वो उस बात पे एग्री हो गया, उस लेडी की बात पे एग्री हो गया। जब वो बात पे एग्री हुआ, तो उसने जाके एक अपने वालिद के लिए, मीन पीटर के दादा के लिए, ही बॉट अ न्यू ब्लैंकेट एज अ गोइंग अवे गिफ्ट। अब देखें, गोइंग अवे गिफ्ट। अब गोइंग अवे गिफ्ट, अब वो जो गोइंग अवे गिफ्ट था, वो एक ब्लैंकेट था, जिसको हम कह सकते हैं इट इज़ अ डबल ब्लैंकेट। अब देखें, हमारी जितनी भी स्टोरी है, वो सारी की सारी स्टोरी जो है वो बेस करती है ब्लैंकेट में। मीन व्हाट इज़ अ बेसिक एम behind introducing it in our title in your course, and what is the basic purpose of this title, the blanket, and what does it want to convey as a meaning, special meaning. अब देखें, पीटर का फादर शादी करने वाला था। उसने क्या किया? उस औरत से, जब उस औरत ने शर्त रखी कि ग्रैंड डैड को आउट भेजा जाएगा, तो जब वो एग्री हो गया, तो अपने बाप के लिए ही बॉट अ गोइंग अवे गिफ्ट, ही बॉट अ डबल एंड एक्सपेंसिव ब्लैंकेट। वो अपने बाप के लिए एक खूबसूरत रेड और ब्लैक कलर का ब्लैंकेट, रेड एंड ब्लैक।
काले और सुर्ख रंग का एक कंबल है वो अपने बाप के लिए लाया। अब इस ये क्वेश्चन हम तक रेज होता है कि इसको गोइंग अवे गिफ्ट क्यों कहा जाता है। इसको गोइंग अवे देखें, गोइंग जाना, अवे दूर, गिफ्ट मीन साथ जाने वाला तोहफा। सो व्हेन पीटर फादर विल सेंड हिज फादर टू द ओल्ड हाउस देयरफॉर he bought a gift that is double blanket, and it is also called a going away gift because it will go with granddad to old house। ये उसकी तरफ जाएगा। अब देखें, जब ये सारी बातें हो रही थी तो पीटर का फादर शादी की तरफ गया हुआ था, उस लड़की के साथ शादी करने गया था। इतने में जो ग्रैंड डैड और पीटर की, अब देखें हमारे यहाँ अक्सर ये देखा जाता है कि जो पोते होते हैं उन पोतों की ज़्यादातर जितनी भी कंसर्न है या जितनी भी उनके कांटेक्ट होते हैं वो ज़्यादातर अपने दादा वगैरह से होते हैं। अब देखें पीटर ग्रैंड डैड बोथ आर टुगेदर एंड इट वाज देयर लास्ट नाइट। अब ये उनकी आखिरी नाइट थी। सो ऑल दो इफ़ देयर इज़ अ सॉरोफुल कंडीशन सो देन इट इज़ वेरी हार्ड टू पास दैट टाइम। अगर आपके पास बड़ा सख्त टाइम हो, मुश्किलात वाला टाइम हो, तो वो दिन गुजारना मुश्किल है। अब देखें पीटर का जो दादा है ये दोनों एक साथ हैं एंड दे आर टुगेदर विद ईच अदर टुनाइट बट टुमारो दे विल बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब देखें जब वो अलग हो जाएंगे तो लाजमी बात है उनके लिए आखिरी टाइम गुजारना बड़ा मुश्किल है। इट इज़ सारोफुल कंडीशन, सो इट इज़ अ पैथेटिक कंडीशन। तो इस वजह से जो दादा था वो क्या किया, जब वो बैठे हुए थे चांद के नीचे अपनी इवनिंग को बाहर बैठे हुए थे, जब वो बाहर बैठे हुए थे तो इतने में दादा ने क्या किया, मीन देयर लास्ट नाइट एट होम, मीन granddad has last night at home and granddad want to pass this difficult time, so therefore he requested Peter that you should bring harmonica because he want to play some tunes on it। अब देखें ये उसकी लास्ट नाइट थी। अब वो अपनी लास्ट नाइट को गुजारना चाहता था, अपने आप को कंसोल भी तसल्ली भी देना चाह रहा था। उसने क्या किया, पीटर को कहा कि जाओ कमरे में जाओ, वहाँ से मेरे लिए एक बाजा, वो जो हारमोनिका है वो लेके आओ, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है वो आप लेके आओ। तो वो क्या हुआ, वो था कि मैं कुछ धुनें वगैरह कुछ ट्यून्स वगैरह बजा सकूँ। सो जब पीटर वो लेके आया तो दादा ने ही प्लेड फ्यू ट्यून्स, उसने कुछ धुनें जो हैं वो उस अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पे, मौसीकी के जो औज़ार है उस पे उसने कुछ धुनें बजाई ताकि उसकी जो नाइट है वो इजीली पासेबल। अब देखिए ये हमारी स्टोरी का राइजिंग एक्शन है। अब इसका क्लाइमेक्स जो इसकी पीक पोजीशन है वो कहाँ पे आती है, इतने में वो जो लेडी है वो आ रही होती है पीटर के फादर के साथ। अब पीटर के फादर के साथ जब आ रही होती है तो वो लेडी आके पहला रिमार्क्स देती है कि दैट आई केम इन ऑर्डर टू फेयरवेल यू, मैं आपको फेयरवेल कहने आई हूँ, मैं आपको अलविदा कहने आई हूँ। वो लेडीज़ का पहला तंजिया जुमला क्या था कि मैं आई हूँ आपको अलविदा कहने के लिए। सो लेडीज़ रिमार्क्स दैट आई केम इन ऑर्डर टू फेयरवेल यू, इन ऑर्डर टू सेंड यू टू द ओल्ड हाउस, आपको वहाँ भेजने के लिए आई हूँ। फिर इतने में जब दादा ने जिक्र किया कि ये देखें ये आपका हस्बैंड मेरे लिए कंबल ले आया है, कौन सा कंबल, ये रेड एंड ब्लैक blanket। So what are the main importance behind introducing this blanket। अब देखें एक रेड और ब्लैक ब्लैंकेट था। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ गोइंग अवे गिफ्ट, इसको हम कह सकते हैं गोइंग अवे गिफ्ट। और दूसरा इसकी क्या खासियत है कि दैट इट इज़ एक्सपेंसिव, इट इज़ डबल एंड एक्सपेंसिव वन, ये बहुत ही महंगा है, एक तो डबल है एक तो एक्सपेंसिव है। अब जब इस लेडी ने देखा कि ये जो कंबल है दादा के लिए इतना महंगा कंबल है तो उसने एक बात बोली कि दैट ग्रैंड डैड डज नॉट नीड इट 1/2 इज इनफ फॉर हिम। अब देखें ये उस लेडीज़ के लिए रिमार्क्स थे। उसने क्या कहा कि जब उसने कंबल देखा ना उसके आंखों में एक हेरस आ गई तो कहती है दो ग्रैंड डैड डज नॉट नीड दिस डबल ब्लैंकेट,
वन पीस, वन हाफ इज़ इनफ फॉर द ग्रैंड डैड, एक जो पीस है उनके लिए काफ़ी है। अब देखें ये हमारा पीक पोजीशन था। अब इसके बाद जो हमारी स्टोरी है वो फॉलिंग एक्शन की तरफ जाती है। अब इसका जवाल हो रहा है। अब किस तरह, अब देखें जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, जो पीटर है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, दैट ही इज़ अ प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस लेसन, प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी, एंड होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड ऑन हिज विट। इसकी अक्लमंदी पे ये सारी स्टोरी जाती है। इसने क्या किया, बाय द वे ऑल्दो ही इज़ 11 year old बट ही इज़ मच विट एज़ कम्पेयर टू हिज डैड एंड हिज ग्रैंड डैड। अब इसने क्या किया, इतने में जब वो लेडी आई तो वो पीटर का रोल चेक करें। अब देखें पीटर्स रोल, पीटर का किरदार, कि पीटर ने यहाँ पे क्या काम किया है। तो जब ये सारी सिचुएशन बनी हुई थी, ग्रैंड डैड को सेंड करने वाले थे और ग्रैंड डैड को शिफ्ट करने वाले थे ओल्ड हाउस में, तो इतने में पीटर ने क्या किया, ही ब्रॉट, वो लेके आया, क्या लेके आया, अ पेयर ऑफ सीजर, एक कैंची लेके आया, सो व्हेन ही ब्रॉट अ पेयर ऑफ सीजर, एवरीबडी आस्क अ क्वेश्चन, वाई डिड यू ब्रिंग इट, तुमने ये क्यों लाई, व्हाट इज, वाई डिड यू ब्रिंग इट, तुमने ये क्यों लाई। तो पीटर, एवरीबडी वाज शॉक्ड, हर बंदा शॉक हो गया। इज देयर एनी वाज देयर एनी पर्पस ऑफ दिस सीजर ओवर हियर, क्या इसका कोई मकसद है इस जगह पे। तो देखें अब वो लेके तो आया, अब उसने क्या किया, उसने एक किस्म की वहाँ पे अपील की, क्या अपील की, अपील करता है किससे, अपने वालिद से, अपने डैड से अपील करता है। ही अपील विद हिज फादर टू कट इट इनटू 2 pieces, इस ब्लैंकेट को 2 हिस्सों में काट दो। So when he said to his father that cut this blanket, double blanket into 2 pieces, everybody asked a question, why, क्यों उसको काटूं 2 pieces में। तो उसने कहा कि जो एक पीस है वो ग्रैंड डैड के लिए, बिकॉज एज मोम सेड डैड ग्रैंड डैड डज नॉट नीड डबल ब्लैंकेट, ग्रैंड डैड 1 piece इज इनफ फॉर द ग्रैंड डैड। जैसे कि मेरी नई माँ ने कहा था कि इसके लिए एक पीस काफ़ी है और दादा के लिए एक पीस काफ़ी है। जो दूसरा पीस है तो दैट आई विल यूज़, फ्यूचर यूज़ के लिए मैं इसको रख लूँगा, फ्यूचर यूज़ के लिए मैं इसको रख लूँगा। क्या मतलब फ्यूचर यूज़ के लिए, मैं अपने फादर के लिए इसको रखूँगा। तो जब उन्होंने कहा कि इसको क्यों 2 हिस्सों में काटना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि एक पीस तो दादा के लिए काफ़ी है, लेकिन दूसरा पीस मैं फ्यूचर यूज़ के लिए रख लूँगा। आई विल कीप इट सेफ फॉर द फ्यूचर यूज़, मैं इसको आने वाले वक्तों के लिए महफूज कर लूँगा। क्यों, ताकि जिस वक्त ताकि व्हेन माय फादर विल बी एजेड, जब मेरा बाप एजेड होगा, व्हेन माय फादर विल बी ओल्ड, जब मेरा बाप बूढ़ा होगा, तो आई विल सेंड हिम टू द ओल्ड हाउस, मैं इसको भी ओल्ड हाउस भेजूँगा। तो अब ये देखें उस छोटे से बच्चे ने उनको ये रियलाइज़ करवाया, कि अपने बाप को ये रियलाइज़ करवाया, अगर तुम दादा को भेज रहे हो तो ये कंबल का एक पीस उनके लिए काफ़ी है, दूसरा पीस रख लो कि जब तुम बूढ़े होगे तो तुझे भी मैं ओल्ड हाउस में भेजूँगा। तो जब ये बात उसके वालिद ने रियलाइज़ की, नाउ पीटर्स फादर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, अब उसने क्या किया, रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, उसने अपनी गलती को क्या किया, एक्सेप्ट किया। एंड देन दे ऑल क्राइड टुगेदर, वो सारे के सारे रोने लगे। एंड आफ्टर दैट दे वर लीडिंग देयर लाइफ हैप्पीली एंड इफेक्टिवली। आप देखिए ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आपने मुझे इसका आंसर भी देना है कि ये सारी स्टोरी देखें, ब्लैंकेट पीटर डैड ग्रैंड डैड के ऊपर थी। पीटर का फादर शादी करने वाला था, उस लेडी ने एक शर्त रखी कि दैट इफ़ यू विल ड्राइव योर फादर आउट ऑफ योर होम देन योर मैरिज प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेड। उसके बाद उसने अपने बाप के लिए एक तोहफा लाया। अब वो रात गुजार रहे थे, बड़ा सारफुल कंडीशन था, इतने में वो लेडी आई, वो कहती है दादा को तो डबल ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं, एक पीस उनके लिए काफ़ी है। फिर पीटर ने क्या किया, कैंची लाई, कैंची से उसको कहा कि इसको 2 हिस्सों में काटो, एक दादा को दे दूंगा, एक जब आने वाले वक्तों में मेरा वालिद बूढ़ा होगा तो मैं उसको दूंगा। इतने में वो बाप को अपनी गलती रियलाइज़ हुई। तो अब ये देखें क्वेश्चन ये रेज होता है कि इसमें मिस्टेक किस बंदे की है, इसमें गलती किस बंदे की है, कि आया कि इस पूरी स्टोरी में कौन जो बंदा है वो कसूरवार है, हु इज़ द पर्सन फीलिंग गिल्टी, कौन इसमें बंदा है जो कि कसूरवार है। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपने मुझे कमेंट मार्क्स में इसका मैसेज सेंड करना है कि आया कि इस पूरी स्टोरी में किसकी गलती थी। ठीक है।
थैंक यू।